हेलो दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड डाइवर्सिटी का क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपका सेमेस्टर 4 का है, बीबीएमक्यू का। ठीक है, इसमें जो है पहले क्या था आपका कि इसमें एमसीक्यू पूछता था, ठीक है, लेकिन अब जो है लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाने वाला है, लगा है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग उसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार का लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से रहेगा कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म पर एक निबंध लिखें। इस प्रकार का क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ कि सनातन धर्म या हिंदू धर्म पर निबंध लिखें। आपको बताना है कि सनातन धर्म आखिर है क्या, और हिंदू धर्म या तो सनातन धर्म या तो हिंदू धर्म, ये इसका निबंध लिखना है। इस पर संक्षिप्त बताना है आपको, टिप्पणी लिखना है इसका कि सनातन धर्म आखिर है क्या, इसका इतिहास को बताना है, इसका महत्व को बताना है कि क्या सनातन धर्म का महत्व है, क्या हिंदू धर्म क्या है, हिंदू धर्म किसको कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, डिटेल से बताना है। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं इससे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बाद हम लोग इसको डिटेल से जानेंगे। तो देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन इसमें देखिए किस प्रकार का पूछा गया। पहला क्वेश्चन क्या आपका, सनातन धर्म पर एक निबंध लिखें। सनातन धर्म पर आपको क्या करना है, एक निबंध लिखना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका इस तरह रह सकता है कि हिंदू धर्म पर निबंध लिखें। हिंदू धर्म पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन आपका रह सकता है हिंदू धर्म के बारे में कैसे लिखें। हिंदू धर्म के बारे में आपको बताना है। फोर्थ में रह सकता है हिंदू धर्म क्या है तथा इसके महत्व को बताएं। हिंदू धर्म क्या है और इसके महत्व को बताएं। इसके बाद 5 पे आपका रह सकता है कि सरल भाषा में हिंदू धर्म क्या है, मतलब बताइए कि हिंदू, मतलब सिंपल भाषा आपको बताना है कि हिंदू धर्म क्या है। फिर आपको रह सकता है कि हिंदू धर्म की विशेषताएं के बारे में बताएं, कि हिंदू धर्म की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में हिंदू धर्म का इतिहास का वर्णन करेंगे। हिंदू धर्म का क्या इतिहास था उसके बारे में बताना है। या तो फिर 8 में पूछेगा हिंदू धर्म क्या है। तो ये 8 क्वेश्चन का जो ना एक ही आंसर है। ठीक है, सबका कोई भी क्वेश्चन आ जाए हिंदू धर्म से आपका या तो सनातन धर्म से, आपको सेम क्वेश्चन बनाना है, सेम आंसर लिखना है इसमें। ठीक है, इसी में आपका सारा आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं, जानते हैं इसके आंसर के बारे में। देखिए, अगर इसके आंसर के बारे में जानेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन के बारे शॉर्ट में जानना चाहेंगे, ठीक है, तो हिंदू धर्म जो है ना विश्व का सबसे पुराना धर्म है। ठीक है, ये विश्व का सबसे पुराना तीसरा नंबर पे आता धर्म। इसमें जो है सभी लोग क्या है, हिंदू धर्म के प्रति अग्रसर थे पहले, जिसमें विश्व का स्थापना भी नहीं हुआ था। जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पे मनुष्य भी नहीं था, उस समय भी सनातन धर्म यहाँ पे मौजूद था पृथ्वी पे। इसमें बताया जाता है कि अगर मनुष्य मरता है ना तो उसका पुनः जन्म होता है, वो मरता नहीं है। मतलब मीन्स सिर्फ उसका शरीर मरता है, उसका आत्मा मरता नहीं है। ये सनातन धर्म का जो है ना संस्कृति में माना जाता है कि ऐसा है। और यहाँ पे जो है देवी देवताओं का पूजा में विश्वास रखते हैं लोग। तो चलिए इसको एक एक पॉइंट करके हम लोग जानते हैं, समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं। और आप लोग को वीडियो में बना रहना है, क्योंकि अगर शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आपको डिटेल से समझ में आने वाला है। देखिए पहला पॉइंट आपका क्या बनेगा कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म। इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म का परिचय, इसको परिचय देना है। देखिए हिंदू धर्म या सनातन धर्म आखिर है क्या। देखिए बताया गया है हिंदू धर्म सबसे प्राचीन धर्म है। हिंदू धर्म जो है विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। ठीक है, इसके मानने वाले करोड़ों में संख्या में है। इसके मानने वाले जो लोग हैं ना वो करोड़ों की संख्या में है। ये देवी देवताओं के पूजन में विश्वास करते हैं। यदि प्राणी मरता है तो मरने के बाद फिर से जन्म लेना होता है। हिंदू धर्म को मानने वाले इसमें विश्वास करते हैं। मतलब बताया जाता है कि इस धर्म में जो है ना देवी देवताओं का पूजा में लोग विश्वास करते हैं। और ये माना जाता है कि लोग अगर कोई मर जाता है तो उसका पुनः क्या होता है, जन्म होता है। ये हिंदू धर्म में लोग विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म के लोग विश्वास रखते हैं इस बात पे। उसके साथ साथ वे कर्म के सिद्धांत को भी मानते हैं। मतलब वो अपना कर्म जो काम कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, जैसे पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, तो अपने कर्म पे भी सिद्धांत मानते हैं। ठीक है, कि जैसा आप कर्म कीजिएगा वैसा आपको फल मिलेगा, ऐसे। फिर देखिए दूसरा पॉइंट में आपको बताया गया है कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म भारत का मुख्य धर्म है। हिंदू धर्म और सनातन धर्म जो है ना भारत का एक मुख्य धर्म है। ठीक है, माना जाता है कि हिंदू धर्म 4000 वर्ष से अधिक पुराना है। मतलब यह माना जाता है ना कि हिंदू धर्म जो है 4000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना है। हिंदू धर्म प्राचीन आर्य समाज के वेदों के अनुसार विकसित हुआ है। हिंदू धर्म जो है ना
प्राचीन आर्य जो थे, आर्य समाज के लोग थे, उसके वेदों के अनुसार ये विकसित हुआ है। और यह जो है किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बनाया गया, किसी व्यक्ति के द्वारा ये रचित नहीं किया गया, बल्कि समय ने इस धर्म की स्थापना खुद से किया। बाकी समय जो है इस धर्म का जो स्थापना है वो खुद से किया है। ठीक है, बताया है कि सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म या वैदिक धर्म भी माना जाता है, सनातन धर्म को जो है ना हिंदू धर्म या वैदिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा धर्म है जिसका ना आदि है ना अंत। मतलब ये बताया गया है कि ये ऐसा धर्म है ना जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुरुआत हमको पता भी नहीं है, कब शुरुआत हुआ था किसी को पता नहीं है, इसका शुरुआत कब हुआ था और इसका अंत कब होगा। ये ऐसा धर्म है। बताया जाता है कि सनातन शब्द का अर्थ हमेशा बना रहने वाला। सनातन धर्म को मूल रूप से हिंदू धर्म माना जाता है। देखिए, बताया जाता है कि सनातन शब्द का अर्थ होता है आपका कि हमेशा बना रहने वाला, मतलब कभी खत्म ना होने वाला। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सनातन धर्म। और सनातन धर्म को मूल रूप से जो ना हिंदू धर्म भी माना जाता है। जो आपका सनातन धर्म हो गया वही आपका हिंदू धर्म हो गया। ठीक है, हिंदू धर्म का ही एक अलग नाम सनातन धर्म है। बताया गया अगला पॉइंट में, सनातन धर्म भारतीय धर्म है। एक ऐसा भी समय था जब पूरे भारत में सिर्फ सनातन धर्म ही माना जाता था। मतलब बताया जाता है सनातन धर्म जो था भारतीयों का एक धर्म है। और एक कुछ ऐसा समय था पहले, ठीक है, जो पूरे भारत में बस सनातन धर्म ही माना जाता था। लेकिन कुछ कारणवश से क्या हो गया कि धर्म में परिवर्तन होने के बाद भी यहाँ पे लोग जो है ना वो हिंदू धर्म को आज भी मानते हैं। ठीक है, बहुसंख्यक के मामले में यहाँ पे आज भी क्या है, हिंदू धर्म ही है। कहाँ पे, भारत में। और यहाँ के लोग जो है ना आज भी जो है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में अपना आस्था रखते हैं। ठीक है, वो मानते हैं कि आज भी सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है। वे लोग देवी देवताओं का पूजा करते हैं, अपने कर्म कांडों पर विश्वास रखते हैं कि हाँ जैसा हम काम कार्य करेंगे वैसा हमको फल मिलेगा। देखिए, अब आगे बताया जाता है कि सनातन धर्म में अगर हम आस्था की बात करें, ठीक है, तो आप सबने देखा ही होगा कि भारतीय लोग भी ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। सनातन धर्म में अगर आस्था की बात करें तो भारत का हर एक लोग जो है ना ओम शब्द का उच्चारण करता है। सिर्फ शब्द नहीं, यह सनातन धर्म का प्रतीक है। और ओम जो है ना वो शब्द सिर्फ शब्द नहीं है ये, ठीक है, ये सनातन धर्म का क्या प्रतीक है। इसे सनातन धर्म के विचार से सोचे तो ओम सनातन परंपरा का पवित्र शब्द है। अगर इसको धर्म के प्रतीक के रूप में माने तो यह बताया जाता है कि ओम जो है ना सनातन धर्म का एक पवित्र शब्द माना जाता है। ठीक है, इसलिए लोग जो है यहाँ के हिंदू लोग जो हैं, सनातन धर्म के लोग जो हैं हमेशा ओम का उच्चारण करते हैं। हर वो जाप रहे, ठीक है, कोई पूजा पाठ रहे, हर चीज़ में जो ना ओम का नाम लिया जाता है। ये एक पवित्र शब्द माना जाता है हिंदू धर्म में। ठीक है, इसके आगे बताया गया आपको कि सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म ही सत्य सनातन है। सनातन धर्म क्या है, सत्य है। ठीक है, जिसका ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत है, जिसका ना तो कोई प्रारंभ हुआ था और ना कोई अंत है। मतलब इसका शुरुआत कब हुआ किसी को पता नहीं है और इसका अंत कब होगा ये भी किसी को पता नहीं है। मतलब ये अनंत है, ये हमेशा चलता रहेगा। कहते हैं हिंदू धर्म के मूल तत्व जैसे दया, क्षमा, दान, तप, जप, सत्य, अहिंसा इत्यादि है। मतलब बताया जाता है कि सत्य सनातन जो है, सत्य सनातन हम किसको कहते हैं, तो हिंदू धर्म के मूल तत्व क्या आपका दया करना, क्षमा करना, दान करना, तप करना, जप करना, संत और अहिंसा। अहिंसा के रास्ते पे हम लोग को क्या करना, चलना है। ठीक है, यही सनातन धर्म का एक खूबी है। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग जान गए इसके परिचय के बारे में। अब हम लोग जानेंगे सनातन धर्म आखिर है क्या। देखिए, यहाँ पे आपको पॉइंट बनाना है दूसरा कि सनातन धर्म क्या है। अब इसके बारे में आपको डिटेल से बताना है कि सनातन धर्म क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पॉइंट में बताया गया आपको, सनातन धर्म कोई जादू नहीं है जो आपके विश्वास पर निर्भर करता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि सनातन धर्म कोई जादू है, हम जो दिखा दिए तो उसका मतलब विश्वास कर लिए, तो ये कोई जादू वगैरह नहीं है। बल्कि सनातन धर्म को आपको आत्मविश्वासी बनाता है। बल्कि क्या है कि सनातन धर्म जो है ना आपको आत्मविश्वासी बनाएगा, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप अपने मन के प्रश्नों को जवाब देने में सक्षम हो जाएंगे। आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं, ठीक है, उसका आप खुद से निवारण कर सकते हैं। आप जीवन के वास्तविकता को समझ सकते हैं और आप जो है अपने जीवन का वास्तविकता कि आपका जीने का तरीका क्या है, आप क्यों जी रहे हैं, इसके बारे में आप समझ सकते हैं। किससे, सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से।
हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है ना जो आपको जीने का तरीका सिखाता है कि आपको किस प्रकार से जीना है। इसके आगे दूसरा पॉइंट में आपको बताया गया है कि सनातन धर्म का उद्देश्य लोगों में जिज्ञासा की गहन भावना को जागृत करने, उन्हें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाता है। देखिए, सनातन धर्म का उद्देश्य यही है कि लोगों में जिज्ञासा, किसी चीज़ का जानने का जिज्ञासा जो है ना वो जागृत करता है और उन्हें अपने आप को आत्मनिर्भर बनाता है कि आप क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, किसी दूसरे पर आत्मनिर्भर होना नहीं है। जब हम कोई कार्य करते हैं तो लाखों सवाल पूछे जाते हैं। मान लीजिए अगर कोई काम करने के लिए जाते हैं, जैसे कोई इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहाँ पे लाखों सवाल पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप हर एक चीज़ को डट के मुकाबला कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका अगर तरीका गलत है, अगर आप उसको पढ़े गलत है, तो आप क्या हो जाएगा, अपना कॉन्फिडेंस को खो दीजिएगा। तो यही बताया जाता है कि जब हम कोई काम करते हैं तो लाखों सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपके सवालों से डरते हैं, अगर आप सवालों से डरते हैं तो आपका तरीका गलत है, आपका विश्वास गलत है, आप सच्चाई पर खड़े हैं। अगर आप सच्चाई पर खड़े हैं तो लाखों सवाल क्यों ना पूछा जाए, लाखों सवाल क्यों ना पूछा जाए, ठीक है, आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सनातन धर्म मानवता सत्यवादी पर जोर देती है। सनातन धर्म जो है ना मानवता सत्यवादी, मतलब मनुष्य को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, इस चीज़ पे जोर देती है, ठीक है। इसमें ये भी बताया गया है कि आपको जो है ना अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, ठीक है। फिर देखिए, इसके अगले पॉइंट में बताया गया है कि सनातन धर्म का मतलब है कि वह अपने आसपास हर चीज़ों को गौर करे। सनातन धर्म का मतलब क्या है कि वो अपने आसपास के हर एक चीज़ों को क्या करे, गौर करे, ठीक है, महसूस करे। वो प्राकृतिक को महसूस करे कि हमारा प्रकृति कैसा, हमारा संस्कृति कैसा है, कि हम क्या सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। मतलब ये महसूस करना ना आपको कि हम क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना चाहिए। यही सनातन धर्म की प्रकृति और यही जो है सनातन धर्म का क्या उद्देश्य है और प्रकृति है। सनातन धर्म उस परम कल्याण की बात करता है जो कि एक मात्र कल्याण है जिसकी पूरी दुनिया आकांक्षा करती है। मतलब बताया गया है कि सनातन धर्म उस परम कल्याण का बात करता है, वही सब आपको बताता है, ठीक है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अपने ज़िंदगी में जो है ना अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, अपने जीवन को विकसित कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये तो हम लोग जान गए कि सनातन धर्म आखिर है क्या। अब जानेंगे इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। सनातन धर्म जो है इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, ठीक है। तो देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया गया है कि सनातन धर्म किसी एक लेखक या दार्शनिक या किसी ऋषि के विचारों का लिखित नहीं है। मतलब बताया गया है कि सनातन धर्म जो है किसी के द्वारा लिखा गया नहीं है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। जैसे अगर कोई धर्म है, जैसे बोला जाता है हिंदू मुसलमान धर्म, तो किसी के द्वारा अपनाया गया, लेकिन ये एक ऐसा धर्म है ना जो किसी भी लेखक, किसी दार्शनिक, किसी ऋषि के द्वारा लिखित नहीं है, ये किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है। इसका निर्माण खुद प्राकृतिक रूप से हुआ है, यह तो अनादिकाल से प्रवाहमान है और विकासमान रहा है। बताया गया है यह जो अनादिकाल से, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, वो काल से जो है ना ये चलता आ रहा है। विश्व के सभी धर्मों में से सबसे पुराना सनातन धर्म है। और बताया गया कि विश्व का सबसे पुराना धर्म आपका कौन सा, सनातन धर्म है। मान्यता है कि वैदिक धर्म, जिसमें परमात्मा को साकार और निराकार दोनों रूप में पूजा जाता है, वे वेदों पर आधारित धर्म है, ठीक है, जो अपने अंदर कई तरह की उपासना मत दर्शन समेटे हुए हैं। मतलब बताया जाता है कि वैदिक धर्म जिसमें परमात्मा को साकार और निराकार, मतलब परमात्मा को माना गया नहीं माना गया, ठीक है, और उसमें पूजा, उसके रूपों को पूजा किया जाता था, उस दिन से, उस समय से जो है आपका ये वेदों के आधारित पे ये धर्म चलता आ रहा है, ठीक है। अब देखिए, इसके आगे बताया गया है कि इसके अधिकतर उपासक भारत और नेपाल में है। इसके अधिकतर जो उपासक हैं, मतलब मानने वाले जो हैं, वो कहाँ है, भारत और नेपाल में। नेपाली लोग भी जो है ना भारतीय धर्म को, जो है ये हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, जहाँ कई देवी देवताओं का पूजा की जाती है। और इस धर्म के मान्यता बस इतना है ना कि यहाँ पे कई लाखों देवी देवताओं का पूजा किया जाता है। और ये धर्म इतना विशाल है कि इसमें से समय समय पर विभिन्न धर्म निकलते हैं। और ये धर्म इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि इसमें से समय समय पर विभिन्न धर्म निकलते रहते हैं। किसमें, आपका सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में।
यहाँ तक हम लोग जान गए कि इसका उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, अब देखिए इसके आगे बताया गया है कि सनातन का अर्थ, आखिर सनातन का अर्थ क्या है। तो सनातन का अर्थ हमेशा बना रहना। सनातन का अर्थ बस इतना रहता है कि हमेशा बना रहना, वो कभी खत्म होने वाला चीज़ नहीं है। अर्थात जो सदा से है और सदा रहेगा, मतलब अर्थात उसका मतलब बताया गया है कि जो सदा है मतलब हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है और जिसका कोई आरंभ नहीं है, वही सनातन धर्म है। ना जिसका कोई आरंभ है, ना कोई शुरुआत है और ना कोई अंत है, और वही क्या है, सनातन धर्म है। ये हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, युगों युगों तक की हमेशा बना रहेगा सनातन धर्म। इसी को क्या बोलते हैं, हिंदू धर्म या तो सनातन धर्म। मतलब ये धर्म ऐसा धर्म है ना कि ये हमेशा से चलता आया है और चलता रहेगा। देखिए इसके आगे बता दिया गया आपको कि सनातन धर्म के अनुसार जो है मानव शरीर, सनातन धर्म के अनुसार जो है मानव शरीर जो है ना 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ रहता है। अब 5 तत्व कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पॉइंट, हमारा शरीर जो है 5 तत्वों से मिलकर के बना है, जल, वायु, आकाश, अग्नि और पृथ्वी। हमारा जो शरीर है, मनुष्य का जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना रहता है। वो क्या क्या है, जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है और पृथ्वी। ये पांचों चीज से मिलकर के मनुष्य का शरीर बना है और यह सभी सनातन सत्य की श्रेणी में आते हैं। और यह जो है सनातन सत्य का श्रेणी में ये सब आता है। ये 5 तत्व अपने रूप बदलते हैं किंतु समाप्त नहीं होते हैं। यह बताया गया कि ये जो 5 तत्व जो है क्या करते हैं, अपना रूप बदलता है किंतु समाप्त नहीं होता है। बताया जाता है ना कि आत्मा मरता नहीं है, मनुष्य का शरीर मरता है लेकिन आत्मा मरता नहीं है। यही बताया गया है कि ये जो है अपना रूप को बदल लेता है, मतलब दूसरे के शरीर में वास कर जाता है, लेकिन ये कभी समाप्त होता नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन था कि सनातन धर्म क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स से जान गए और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बढ़िया समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।